हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिक्स प्रो स्कूल। आज का वीडियो डेमो क्लास है आप सभी के लिए हमारी तरफ से, और आज का टॉपिक होगा ऑडियो सेक्शन का। इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखेंगे बिना स्किप किए एज अ डेमो क्लास, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर होगा कि किस तरह से हम ऑनलाइन मोबाइल रिपेयर कोर्स कराते हैं, जैसे हम क्लास प्रोवाइड कराते हैं। कंप्लीट ये वैसा ही है, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो है। डेमो क्लास प्रोवाइड कराने का रीज़न मात्र इतना ही है, और अभी लाइव आकर के बोलने का कारण भी इतना ही है कि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट वाले हैं जो काफ़ी प्रकार का फ्रॉड कर रहे हैं। और मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद अगर आपको लगता है कि क्लास प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है या डीप लेवल नॉलेज नहीं मिल रही, तो 3 दिन के अंदर आप अपना पूरा 100% रिफ़ंड ले सकते हैं बिना किसी शर्त के। सिर्फ आपको इतना ही मैसेज करना है, सर जी रिफ़ंड कर दीजिए, हम पूरा रिफ़ंड कर देंगे। और हमारी न्यू बैच शुरू होगी 20 अप्रैल से, और सेकंड बैच हमारी शुरू होगी, इसके बाद वाली नेक्स्ट बैच जो है वो शुरू होगी 5 मई से। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर संपर्क करें, अप्रैल वाली बैच। और वीडियो पूरा देखें, कोई कन्फ्यूज़न लगे तो नीचे दिए नंबर पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। और कोई रिस्क की बात नहीं है। आपको अगर लगता है 3 दिन या 4 दिन क्लास अटेंड करने के बाद में कि भैया आपको रिफ़ंड चाहिए, तो आप पूरा का पूरा रिफ़ंड ले सकते हैं। तो क्लास शुरू करते हैं, मतलब वीडियो शुरू करते हैं। अब ऑडियो सेक्शन में सब चीज़ें कवर होती है साउंड रिलेटेड, जैसे कि आपका ईयर स्पीकर है, लाउड स्पीकर है और माइक है। ये सब कुछ क्लियर हो जाता है, सभी कुछ इसके अंतर्गत में आता है। तो यहाँ पर हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है अभी। पहला हो गया माइक, दूसरा हम पढ़ेंगे लाउड स्पीकर, तीसरा ये ईयर स्पीकर है। बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है, इसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जब आप यहाँ पर माइक के पास में कुछ बोलते हैं तो माइक उसको सुनता नहीं है, लेकिन अभी के टाइम पे आप देखोगे कि गूगल आपकी सारी बातें सुन रहा है। आपका फ़ोन में एक सेटिंग होती है जिसमें गूगल आपकी हर एक बात को सुनता है। मतलब आपका माइक जो है ऑलवेज ऑन की कंडीशन में रहता है आजकल, क्योंकि आप कोई भी बात करते हो, कुछ भी टॉपिक पे बात करते हो, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपके यूट्यूब पे वीडियो आ जाता है, उस टॉपिक से रिलेटेड ऐड आ जाता है, उससे रिलेटेड न्यूज़ आने लग जाती है। तो रीज़न यही है कि आप जिस भी टॉपिक पे बात करोगे, फ़ोन का एआई उस आपको वही चीज़ शो करेगा। तो फ़ोन के माइक के पास वोल्टेज आता है, इसको बोलते हैं माइक बायस वोल्टेज। जब ये माइक बायस वोल्टेज आता है तो इस वोल्टेज के आने से माइक एक्टिव होता है। लेकिन जिस समय ये वोल्टेज नहीं आएगा, उस समय आप माइक के पास कुछ भी शोर शराबा करेंगे, माइक को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ये वोल्टेज आना शुरू होगा और उस समय आप कुछ बोलेंगे, तो उस साउंड वेव को ये एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। अब एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा तो ये पावर आईसी के अंदर सीडीसी होता है। सीडीसी का मतलब होता है कोडर और डीकोडर। मतलब आपने कुछ बोला, उस साउंड वेव को, उस एनालॉग सिग्नल को ये चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है डिजिटल सिग्नल में, और डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके सीपीयू को भेजता है। ठीक है, क्योंकि सीपीयू ओनली डिजिटल सिग्नल समझता है, डिजिटल की भाषा समझता है। अगर एनालॉग में होगा तो सीपीयू नहीं समझेगा। सीपीयू की कुछ लाइन होती है जो एनालॉग बेस्ड होती है, बट
साउंड की जो वेव होती है उसके लिए हमको जरूरत पड़ती है एक टूल की जो होता है कोडर डिकोडर। अब यहां पर लाउड स्पीकर भी है और ईयर स्पीकर भी है। ईयर स्पीकर को डायरेक्ट सप्लाई मिलती है, बीच में कुछ कंपोनेंट लगा देते हैं फिल्टरिंग के लिए, आगे हम स्कीमेटिक में क्लियर करेंगे उसको। लाउड स्पीकर को चलाने के लिए यहां पर जो आप देख रहे हैं सिग्नल, ये दो सिग्नल सीपीयू से हमारी पावर आईसी को आ रहा है, ये ऑलरेडी डिजिटल कोड में है तो इसको यहां पर डिकोड करेगा और सिग्नल में यहां पर इस प्रकार से कन्वर्ट करके हमारी ऑडियो आईसी को भेजेगा जो कि है एनालॉग ऑडियो आईसी। एनालॉग ऑडियो आईसी और डिजिटल ऑडियो आईसी में एक डिफरेंस होता है। अभी हम एनालॉग को पढ़ रहे हैं तो डिटेल में इसको समझेंगे, फिर डिजिटल को पढ़ेंगे तो उसको। एनालॉग ऑडियो आईसी, इसके पास क्या नहीं होता ये इस पे बात करते हैं। इसके पास में कोडेक नहीं होता, इसको एक्सटर्नल कोडेक की जरूरत पड़ती है। जैसे पावर आईसी के साथ कोडेक मर्ज है, मतलब यहां पर कोडेक है लेकिन यहां पर नहीं है, ये इसकी कमजोरी होती है। तो यहां से ये डिकोड होकर के फिर वो एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होकर के यहां तक आता है, उसके बाद फिर आगे इधर को जाता है। लेकिन जब ये इतना लंबा दूरी का रास्ता तय करता है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का ये रास्ता जो तय करता है, यह रास्ता तय करने के ही कारण कुछ ना कुछ बाहरी वेव इसको इफेक्ट कर देती है। हम कितनी भी फिल्टरिंग कर दें, वायर की जो लेंथ होती है, छोटी सी लेंथ अगर होगी, मतलब एमएम में भी होगी, 1-2 एमएम की भी या उससे भी कम की होगी, तो भी साउंड की जो क्वालिटी है उसको इफेक्ट करेगा। इसलिए डिजिटल ऑडियो सेक्शन में कोडेक को डायरेक्ट ऑडियो पीए के ऑडियो आईसी के साथ में रखा गया है। ठीक है, इसको हम स्कीमेटिक में देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर हमको समझ में आएगा, क्योंकि ये सिर्फ बिगिनर को समझाने के लिए एक ड्राइंग मात्र होती है। अगर हमको सीखना है, समझना है एनालॉग ऑडियो सेक्शन के बारे में, तो सबसे अच्छा है हमारा रेडमी 5। इससे अच्छा आपको किसी में समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ हार्डवेयर सॉल्यूशन है, बट आजकल हार्डवेयर सॉल्यूशन को भी अपग्रेड कर दिया है। पहले इतना अपग्रेड ये नहीं चलता था। पहले हार्डवेयर सॉल्यूशन से बेसिक चीज़ों को समझ लो, फिर एडवांस चीज़ों के लिए हम स्कीमेटिक में चलेंगे। जैसे ईयर स्पीकर, ईयर स्पीकर का ये आउटपुट है। यहां से सबसे पहले आता है डायोड के पास,
ये डायोड लगा है, फिल्टरिंग के लिए लगा है। इसके बाद में यहाँ पर एक दो पॉइंट है आमने सामने। यहाँ पर एक कैप लगा होता है नॉर्मली, और ये कैप काम करता है ये सिग्नल को फिल्टर करने में। इसके बाद में दो कैप लगे हैं यहाँ पर पैरेलल में, जिसका एक सिरा ग्राउंड है, ये भी इसको फिल्टर करता है। और यहाँ पर एक कॉइल लगी है, कॉइल भी फिल्टर करती है। आपको लगेगा कि भाई यहाँ से तो ऑडियो आता है, लेकिन ऑडियो भी सिग्नल के तौर पे आता है, तो वो सिग्नल ही है जो हम ध्वनि सुन रहे हैं। मैं जो आपको बोल रहा हूँ, आप ईयरफोन में या लाउड स्पीकर में सुन रहे हो अभी, ये ध्वनि है। आपके स्पीकर तक जो आ रहा है वो सिर्फ एक वेव है, एनालॉग। उस एनालॉग सिग्नल को ही कन्वर्ट किया जा रहा है साउंड में स्पीकर के द्वारा। तो वो सिग्नल प्रॉपर आपके कानों तक पहुंचे, उसके लिए बहुत सारे फिल्टर लगाए जाते हैं। और इसके लिए दो तरह के फिल्टर होते हैं, एलसी फिल्टर, जिसमें कि एल मतलब कॉइल और सी मतलब कैपेसिटर। इसको रेजोनेंट सर्किट भी बोलते हैं, नेटवर्क के सेक्शन में जो होता है रेजोनेंट बोलते हैं। हमारे यहाँ पर इसको ऑडियो सिग्नल के लिए फिल्टर सर्किट बोलते हैं। इस सर्किट को और अच्छे डिटेल में समझेंगे स्कीमेटिक के अंदर जाके। ये नाम याद रखना, रेजोनेंट सर्किट, भविष्य में कभी काम आएगा जब आप सेल्फ स्टडी करोगे तो। और कभी आपने ड्रोन वगैरह की क्लास अगर अटेंड किए तो उसमें जो आपको पढ़ाया जाएगा उस पे भी रेजोनेंट सर्किट की काफ़ी वैल्यू होती है, क्योंकि जब वो फ्लाई करेगा और आप उसको रेडियो कंट्रोल से आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, रेडियो से मतलब वो उससे आपके रिमोट से, क्योंकि वो रेडियो वेव भेज रहा है, तो वहाँ पर रेजोनेंट सर्किट काम आता है कि बाकी सिग्नल उसको इंटरफेयर ना करे। अब यहाँ पर देखो, ये डायरेक्ट सिग्नल पावर आईसी से जाता है और सीधा आपके ईयर स्पीकर पे। अब दूसरा हमको स्टडी करना माइक के बारे में। माइक के बारे में स्टडी करने से पहले माइक का थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। मोबाइल का एनालॉग माइक का डाटा शीट, ये तो डिजिटल माइक है। मोबाइल लिख के गलती कर दी है क्या? पहले आ जाता था, ये आ गया है। देखो, दो दो डायग्राम है, दोनों बता देता हूँ। पुराने टाइम पे हम जो रिपेयर करते थे, अभी के टाइम पे हम रिपेयर करते, मतलब पुराने टाइम का मतलब ये नहीं कि मैं मतलब बहुत पुराने समय से रिपेयर कर रहा हूँ, मैं लगभग 12 साल ही हुआ है। फिर भी उस समय दो पैर वाला माइक ज़्यादा चलता था, उसी को हम जुगाड़ करके लगा देते थे। कैसे लगाते थे, क्यों लगाते थे, वो भी समझेंगे। उसके लिए इसको कॉपी करना पड़ेगा। अभी कल की बात है कि स्टूडेंट का फ़ोन आया था। स्टूडेंट का कहना है, सर मुझे सिर्फ 2000 वाली क्लास लेनी है। तो 2000 वाली बंद हो गई थी, तो फिर मैंने बोला बंद हो गई है। स्टूडेंट का फिर कहना था कि सर चालू होगा तो बताइएगा, तो चालू हमने ऑफर में कर दिया 1 दिन के लिए। अब हुआ ये, स्टूडेंट का कहना ये है, मतलब जो ज्वाइनिंग करने वाले हैं,
कि भैया पीडीएफ हमको फ्री में दे दें। मैंने उनको एग्जांपल दिया कि भैया हमारा एक स्टूडेंट थे जो कोलकाता से थे और वो ई रिक्शा चलाते थे, और मुझे पता नहीं था कि वो अपना ई रिक्शा बेच करके फीस दिए थे। उसके बाद से ही मैंने 2000 वाला बैच शुरू किया था कि किसी के ऊपर ऐसा बर्डन ना पड़े, और फिर बाद में हमने उनका थोड़ा बहुत हेल्प किया, वो बात अलग है। लेकिन मैंने वो एग्जांपल दिया, भैया जब कोई व्यक्ति सीखना चाहता है तो कैसे भी सीख लेता है। और बाद में वो बोल रहे हैं कि मैं इजी जेटेक चला रहा हूँ, कुछ अच्छा उससे भी अच्छा कोई प्रोग्रामर है तो बताइए। मैंने डायरेक्ट उनका फ़ोन काट दिया। मैंने बोला भैया आप कोई दूसरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो। यहाँ पर देखो, पुराने समय का और नए समय का दोनों चीज़ है यहाँ पे। इससे और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ये 5 वोल्टेज को मत देखो कि यहाँ 5 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको नहीं देखने का, इसको हटा ही देते हैं यहाँ से, नहीं तो आप उसको देखोगे स्क्रीनशॉट ले लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखने का ही नहीं इसको। पहले के टाइम पे जो माइक होता था, ऐसे 2 वायर का माइक होता था। एक ऐसा पैर होता था और एक ऐसा पैर, एक लाल रंग का होता था और एक काले रंग का। तो रेड वाली जो वायर होती थी वो पॉजिटिव होती थी, उस पे वोल्टेज आता था, और रेड वाला जो काले वाला था वो ग्राउंड होता था, माइनस का। ठीक है। अब ऑडियो का जो सिग्नल होता है वो ऐसे आता था, ये जुड़ा होता था आपके कोडेक से। अब जो सिग्नल था वो सिग्नल आपके पास ऐसे आता है, लेकिन इसको चलने के लिए तो भी, इसको जिंदा होने के लिए तो वोल्टेज चाहिए। तो 1.8, 0.8, 2.8 जो भी वोल्टेज चाहिए होता था वो यहाँ पर इधर से आता था। अब ये वोल्टेज हाई नहीं चाहिए, इसको लो मतलब लो एम्पियर के साथ वोल्टेज चाहिए। तो लो एम्पियर के साथ वोल्टेज आता है 10K के रजिस्टर से। ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी मान लो कितना यहाँ पर करंट आएगा वो भी समझ सकते हो। अगर यहाँ पर 1.8 वोल्ट आ रहा है, उसको आप डिवाइड कर दोगे 10,000 से, तो यहाँ पर कितना करंट आया, ये माइक्रो में जा रहा है। अठारह सौ माइक्रो एम्पियर है ये, इतना करंट वहां पर पहुंच रहा है। तो बहुत लो करंट में चल जाता है। 10K का रजिस्टर मतलब बहुत करंट को कम करता है। लेकिन ये वोल्टेज इस तरफ वापस मत चले जाए, इसलिए सर्किट में कैप लगा होता था। अब होता क्या है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है तो टेक्नीशियन को थोड़ा सहूलियत मिलता है, बस वो रिमूव करके चेंज कर दे, काम हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर हुआ। तो ये वाला जो सर्किट है वो इसके अंदर आ गया। अब हमको सिर्फ यही करना है कि इसको एक ग्राउंड लाइन देना है, एक वोल्टेज की लाइन देना है, और जो आउटपुट है उसको कोडेक तक लेकर के जाना है, तो ये माइक चल पड़ेगा। और हर एक लाइन की आप रीडिंग ले सकते हो, क्योंकि जो ये कैप वाला जो सर्किट था वो इसके अंदर आ चुका है माइक के, इसलिए। तो अब यहां पर किधर पर, इधर पर जो माइक है, पहले ऊपर वाले माइक को समझोगे तो नीचे वाला माइक इजीली समझ आएगा। देखो AUX माइक, यहाँ पर कितनी लाइन है, 4 लाइन है ग्राउंड की। मतलब कि इतने बड़े माइक में 4 लाइन सिर्फ ग्राउंड का होता है,
दो लाइन काम की होती है, जैसे ये पर्पल वाली और नंबर 1 और नंबर 4, और 1 2 और ये 3 और 4, ये सब ग्राउंड है। तो 4 लाइन ग्राउंड हो गई, और एक 4 नंबर पावर की लाइन है, तो जहां पर माइक बायस का वोल्टेज आता है। कहीं पर भी बायस लिखा हो, बायस 1 2 3 कुछ भी लिखा हो, बायस का मतलब होता है वोल्टेज। तो कोई भी कंफ्यूज ये चीज के लिए नहीं होना कि बायस का मतलब क्या होगा। बायस का मतलब वोल्टेज होता है। अब वो माइक के लिए हो, किसी और सर्किट के लिए हो, तो बायस मतलब वोल्टेज। और आप पहले या दूसरे दिन की क्लास में स्टडी कर चुके हो कि एक डिवाइडर वोल्टेज होता है और एक बायस वोल्टेज होता है। तो ये बायस वोल्टेज डायरेक्ट आपकी पावर आईसी से आता है, ये देख सकते हो माइक बायस 1। इस वोल्टेज के आने से ही हमारा ये एक्टिव होता है। इसके बाद में यहाँ पर है आउटपुट। उस पे भी आएंगे, अभी उस पे आया नहीं, मैं अभी आऊंगा उस पे। पहले पॉजिटिव। पॉजिटिव में यहाँ पर 0 ओम्स का एक रजिस्टर लगा है, एक टीवीएस डायोड लगा है। अब यहाँ से सिग्नल आएगा, सिग्नल आने के बाद में रजिस्टर से होते हुए देखो यहाँ पर तो लगा हुआ है। यहाँ पर एनसी क्यों बोल रहा है? ठीक है, एनसी बोल रहा है तो बोल रहा है, आई एम नॉट कनेक्टेड। यहाँ से 0 ओम्स का रजिस्टर इससे गुजर करके आगे जाएगा, लेकिन यहाँ पर 33 पिको फैरेड का एक कैप लगा है, और 33 पिको फैरेड आपके नेटवर्क के सेक्शन में भी होता है। यहाँ पर देखो 33 पिको फैरेड जो है एंटीना से कनेक्टेड है सीरीज में। अब इस कैप का काम ये होता है कि जो जीएसएम फ्रीक्वेंसी, मतलब कि जो आपके मोबाइल फ़ोन को नेटवर्क की जो सुविधा प्रोवाइड कराता है, वो है जीएसएम फ्रीक्वेंसी, जो 700 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 2600 मेगाहर्ट्ज, अब तो जीबी में आता है, गीगाहर्ट्ज में आता है। तो मेगाहर्ट्ज से लेकर के गीगाहर्ट्ज तक जो भी फ्रीक्वेंसी है इसके द्वारा गुजरती है, लेकिन अभी थोड़ा अपग्रेड आ चुका है। तो 33 पिको फैरेड को अगर मैं यहाँ पर पैरेलल कनेक्ट कर दूंगा ऐसे करके, तो ये आने वाली फ्रीक्वेंसी को ग्राउंड कर देगा। पहले क्या होता था, पहले क्या, अभी भी काफ़ी सारे ऐसे मूर्ख बैठे हैं, इसको बाईपास कर देते हैं ऐसे करके, इसको बाईपास कर देंगे। यहाँ पर ये है, यहाँ पर देखेंगे रीडिंग इस जगह पे, अगर कोई रीडिंग नहीं आ रही है तो इसको डायरेक्ट ग्राउंड कर देंगे, या फिर यहाँ से सीधा ग्राउंड कर देंगे। कुछ भी करेंगे सर्किट को, लेकिन छेड़ेंगे जरूर। और छेड़ने के चक्कर में यहाँ पर कोई ना कोई कैप टूट जाता है और कॉइल टूट जाता है, जिससे रेजोनेंट सर्किट खराब होता है, यानी कि फिल्टरिंग सर्किट। तो फिर आगे जा कर के लो नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है। दुकान वगैरह में तो चल जाता है फ़ोन, लेकिन गांव वगैरह जाता है कोई, कोई बिल्कुल कॉलोनी में या कोई बस्ती में रहता है, तो वहाँ जाने के बाद फ़ोन नहीं चलता, नेटवर्क नहीं आता, तो वो सारी प्रॉब्लम आती है। तो 33 पिको फैरेड यहाँ पर इसलिए लगा है कि अगर कोई जीएसएम फ्रीक्वेंसी इसको डिस्टर्ब कर रही है, जैसे कि ये टावर है, टावर से आने वाली जो फ्रीक्वेंसी है, अगर ये फ्रीक्वेंसी इस तरफ डिस्टर्ब करेगी तो इस फ्रीक्वेंसी को यहाँ से ग्राउंड किया जाएगा, क्योंकि 33 पिको फैरेड का काम यही होता है कि इसको ग्राउंड करें। उसके बाद आगे आगे पता नहीं किधर जाएगा। माइक इन 3P,
तो माइक इन 3P में जाएगा। माइक इन 3P किधर लिखा है, ये है माइक इन 3P, इस पे जाएगा। और अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये 100 पिकोफैरेड उसको कवर करेगा, बट ये NF लिखा है यानी कि लगा नहीं है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो सर्किट को अपग्रेड करेगा कंपनी, इसलिए ये ऐसा लगाया है। वापस चलेंगे माइक GND के पास में, तो यहाँ पर एक रजिस्टर लगा करके ग्राउंड किया है। ग्राउंड ऐसा ये इसलिए किया है क्योंकि ये ग्राउंड से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होता। आप रीडिंग लेते हैं तो आपको दिखता है कि ये ग्राउंड है, बट ये डायरेक्ट ग्राउंड नहीं होता, थोड़ा सा पोटेंशियल इसका हाई होता है। क्योंकि यहाँ पर अगर कोई फ्रीक्वेंसी होगी तो वो उस फ्रीक्वेंसी को पावर तक पहुंचाता है, इसलिए इसको पूरे तरीके से ग्राउंड नहीं रखते। कई लोग क्या करते हैं, काफ़ी सारे, एक स्टूडेंट की बात है, उसने क्या किया कि एक लाइन को ग्राउंड कर, मतलब जो जंपर से जोड़ते हैं ना माइक को, मतलब कि SMD से ना लगा करके वो माइक को जंपर करेंगे वैसे क्रिस्टल माइक को, मतलब ये एनालॉग वाले को। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर जंपर से जोड़ दिए और जो नेगेटिव लाइन थी उसको ग्राउंड से कर दी। वो कम से कम 4-5 माइक बदलने के बाद में मेरे को फ़ोन कर रहे हैं कि सर यहाँ पर ये चेंज कर दिए, हो नहीं रहा इस पर काम। मैं फ़ोटो भेजो बोला उनको, फ़ोटो भेजे तो पता चला कि वो हर बार ग्राउंड से जोड़ रहे हैं। मैं बोला जो माइक माइनस की लाइन है, माइक P की लाइन, उससे आप कनेक्ट करोगे तो शायद आपका सर्किट काम करेगा। तो वैसे ही किए और कर गया। तो इसकी भी अपनी भूमिका होती है इस नेगेटिव लाइन की, क्योंकि ये पूरे तरीके से ग्राउंड नहीं होता, इसको याद रखेंगे। क्योंकि क्यों याद रखना है अब इसको भी समझो। अगर ये सिर्फ नेगेटिव लाइन है और इसको सिर्फ ग्राउंड से जोड़ने से आपका काम बन जाता, तो यहाँ पर ये एक 33 पिकोफैरेड का कैप ग्राउंड वाले लाइन में क्यों लगाता है। कहने का सिर्फ साफ साफ इतना मतलब है कि यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी है और वो भी फिल्टर हो रही है, और यहाँ पर भी है, ये भी फिल्टर हो रही है।